हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम केपी ग्रीन इंजीनियरिंग शेयर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से हमें इस शेयर के अंदर बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। लगातार ये शेयर लोअर सर्किट के साथ गिर रही थी, लेकिन आज के दिन यहाँ पर हमें बहुत ही बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। 5% की अपर सर्किट के साथ आज के दिन हमें इस शेयर में एक बढ़िया बुलिश ट्रेंड देखने को मिली है। इसके पीछे क्या रीजंस हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या अभी यहाँ पर हमारे लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूज़ की बात करते हैं। तो इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर डिस्कशन किया है, जिसमें हमने जाना था कि आज के दिन हमें केपीआई ग्रीन एनर्जी के अंदर क्यों तेज़ी देखने को मिली है। तो रीजन हमने यहाँ पर जाना था कि 74.3 मेगावाट की न्यू ऑर्डर इनको मिली है सोलर पावर प्रोजेक्ट में। देखो, ये है न्यूज। केपीआई ग्रीन एनर्जी हैज रिसीव्ड न्यू ऑर्डर्स एग्रीगेटिंग टू 74.3 मेगावाट फॉर एग्जीक्यूटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। तो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर इनको ऑर्डर मिले हैं 74.3 मेगावाट की। एंड यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोलर पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ पर विंड पावर प्रोजेक्ट भी है। तो हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर मिले हैं जिसके अंदर सोलर भी है एंड विंड भी है। अब देखो, यहाँ पर 27 मेगावाट कैपेसिटी का जो काम है इन्होंने शुरू भी कर दिया है। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई केपी ग्रीन इंजीनियरिंग के ऊपर डिस्कस कर रहे थे तो तुम केपी आई ग्रीन एनर्जी के ऊपर कैसे चल गए। तो समझो, देखो, केपीआई ग्रीन एनर्जी को ऑर्डर्स मिले तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ केपीआई ग्रीन एनर्जी को ही फायदा होगा। इससे जुड़े जितने भी इनकी कंपनियां हैं इनको भी कहीं ना कहीं फायदे मिलेंगे, जो लोग भी यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे। कहने का मतलब है कि देखो, ये जो कंपनी है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग, ये किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाती है। ये बनाती है गैल्वेनाइज्ड स्टील प्रोडक्ट्स, सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर, विंड मिल जो टावर होते हैं वो बनाती हैं। फिर ट्यूब्यूलर जो हम कहते हैं जो टावर होते हैं, ये जो विंड पावर वाली वो बनाती है। ये जो टावर लंबा सा होता है ये बनाती है कंपनी, ट्यूब्यूलर टावर जिसे हम कहते हैं। एंड सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, यहाँ पर जो सोलर को पकड़े हुए रखने के लिए एक स्टील के जैसा यहाँ पर होता है और स्टैंड वगैरह लगे होते हैं, तो वो चीज़ें ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाती हैं, जैसे ट्रांसमिशन टावर्स वगैरह हो गया, तो वो सारी चीज़ें भी बनाती हैं। एंड रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें तो रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। और केपीआई ग्रीन एनर्जी को प्रोजेक्ट मिले हैं रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर ही, जिसमें विंड पावर जनरेशन का भी काम मिला है एंड सोलर पावर जनरेशन का भी। तो कहीं ना कहीं इनको भी फ़ायदा होने वाला है। जो विंड पावर के लिए पवन चक्की लगाएगी कंपनी, तो उसके लिए जो ये टावर्स हैं ट्यूब्यूलर टावर्स, ये कंपनी बनाएगी केपी ग्रीन इंजीनियरिंग। इसके अलावा जो सोलर लगाने वाली है उसका जो मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर है वो भी बनाएगी ये कंपनी केपी ग्रीन इंजीनियरिंग। तो इस प्रकार से इनको काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आज के दिन हमें इस शेयर के अंदर भी तेज़ी देखने को मिली है और केपीआई ग्रीन एनर्जी के अंदर भी। इसके अलावा केपी एनर्जी की बात करें तो उसके अंदर भी बढ़िया 5% की तेज़ी देखने को मिली है और उसमें भी लास्ट होते होते अपर सर्किट लग गई थी। तो ये रीज़न है यहाँ पर कि ऑर्डर्स मिले हैं इनकी ग्रुप को, ठीक है। केपी ग्रुप से बिलोंग करती हैं ये सारी कंपनियां, तो लगभग सारी कंपनियों में हमें आज के दिन बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। चलो, ये तो बात हो गई न्यूज़ की। तो इस न्यूज़ की वजह से यहाँ पर आज के दिन हमें बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। साथ ही साथ आज के दिन लगभग पूरे पावर सेक्टर ही पावर में थे। आप लोग चेकआउट कर लेना, लगभग सारे जो कंपनियां हैं वो ठीक ठाक आज ट्रेंड में थी, बढ़िया तेज़ी में थी। और चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या अभी यहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट की। तो देखो, यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें ऑल टाइम हाई से, तो कुछ खास डिस्काउंट फिलहाल अवेलेबल नहीं है। 535 के लेवल पर शेयर है। तो
यहाँ पर अप्रोक्स 10% 9-10% की डिस्काउंट अवेलेबल है, जो कि मेरे ख्याल से कुछ खास डिस्काउंट नहीं है। स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है कि रिस्क कैसे थोड़ा सा कम करें। रिस्क कम करने के लिए यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन ये होता है कि आप जितना अच्छा डिस्काउंट में खरीदो उतना बेटर होगा। ठीक है, अब देखो लार्ज कैप की कंपनियों की बात करें जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचयूएल, उनके अंदर अगर हम 10% 15% की डिस्काउंट पर भी खरीद ले तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है उतनी। लेकिन यहाँ पर ये जब कंपनियां गिरने पे आए ना तो 30%, 40%, 50, 60, 70 इस प्रकार से भी गिर सकती है। इस वजह से यहाँ पर कहा जाता है कि कम से कम अ, हम लोग 20% की डिस्काउंट लेकर चले। फर्स्ट किस्त यहाँ पर जो फर्स्ट अमाउंट डालेंगे वो 20% की डिस्काउंट पर डालेंगे। अब ऐसा नहीं कि 20% तो 20%, 19% आया और वहाँ से घुर गया तो आपने बाय नहीं किया। चाहो तो 19% पर भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2% में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। 20% पर यहाँ पर हमने मान कर चलो 10 क्वांटिटी खरीद लिया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे गिरा, लगभग अगर 30% की गिरावट आ गई तो यहाँ पर हमने 20 क्वांटिटी ऐड कर लिया, फिर और गिरी तो यहाँ पर हमने 30 क्वांटिटी ऐड कर लिया, इस प्रकार से। लेकिन ओवरवेट नहीं देना है, ये भी ध्यान में रखना। स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादा एलोकेशन नहीं देनी चाहिए पोर्टफोलियो की। एंड देखो ये जो कंपनी है इसके अंदर ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मिनिमम आपको 1000 शेयर्स खरीदने ही होंगे, क्योंकि ये लॉट साइज में बाई हो रहे हैं। तो ये भी एक रिस्क आपको ध्यान में रखकर चलना है। अगर आपके पास उतने कुछ खास फंड नहीं हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की तरह, तो ये रिस्क आपको सोच समझ कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपका बहुत ही बड़ा पैसा लगने वाला है। 1000 शेयर्स आप लोग खरीदोगे तो सोच सकते हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आपकी लगने वाली है। तो ये भी ध्यान में रखना। और इस वजह से अगर आप यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लेना। बाद में अगर ये जो सिस्टम है ये हट जाए तो अच्छी बात होगी, फिर उस समय खरीद पाओगे। ठीक है, बाद में अगर शेयर ऊपर भी चली जाए लेकिन वहाँ से भी डिस्काउंट ठीक ठाक मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको हर वीडियोज में बताया करता हूँ कि अभी यहाँ पर हमें 20% की डिस्काउंट नहीं मिल रही है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी यहाँ पर 10% की डिस्काउंट है। चलो यहाँ पर अगर मैं अपनी बताऊँ, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं किया क्योंकि 10% ही है डिस्काउंट। आगे ये शेयर बढ़ गई है, 500 से 1000 के लेवल पर चली गई और वहाँ से करेक्ट होकर 20% की डिस्काउंट मिल रही है, तो यहाँ पर भी मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सिर्फ यहाँ पर प्राइस को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, कंपनी की वैल्यूएशन देखकर भी इन्वेस्ट करना होता है। कंपनी की ग्रोथ देखनी होती है, फंडामेंटल्स देखनी होती है, एंड वो सब चीज़ें अगर ठीक है तो कंपनी की जो प्राइस है वो हमारे लिए मायने नहीं रखती है। बस अच्छी डिस्काउंट होनी चाहिए जो कि हमारे हिसाब से सूटेबल रहता हो। अब यार आपके हिसाब से ये कुछ भी परसेंटेज हो सकती है, अगर आप चाहते हो यहाँ पर 10% की डिस्काउंट पर खरीदना तो खरीद सकते हो, लेकिन फिलहाल तो नहीं खरीद पाओगे क्योंकि अभी यूसी लगी हुई है। कल के दिन देखो, कल के दिन अगर यूसी नहीं देखने को मिलती है तो आप चाहो तो खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो भी बेहतरीन आए हैं। कंपनी के अंदर ग्रोथ बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ी है, लगभग यहाँ पर देखोगे आप लोग 2 गुना 3 गुना इस प्रकार से यहाँ पर इनकी प्रॉफिट वगैरह बढ़ी हैं। देखा जाए तो कंपनी ठीक है। और बाकी अगर आप इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक फुल एनालिसिस वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, एंड स्क्रीन पर वो वीडियो मिल जाएगी। सो ये रही हमारी आज की वीडियो केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।